दर्शन के लिए पार्थिव शरीर वहां पर रखे गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने पीएम नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके ठीक पीछे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आगे की तरफ बढ़ते हुए सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी, अंतिम दर्शन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं आगे प्रस्थान करते हुए और अब ये पुष्प चक्र समर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी दोनों पालम एयरबेस पहुंच चुके हैं। पुष्प चक्र अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें, हाथ जोड़कर नमन करते हुए सभी शहीदों को। पालम एयरपोर्ट से पीएम नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें, हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, शीश नवाकर पीएम मोदी ने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नम आंखों से, भारी मन से पुष्प हाथ में लेकर, शीश झुकाते हुए सभी शहीदों को एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपके सामने। आज पूरा देश गमगीन है, पीएम गमगीन है, रक्षा मंत्री गमगीन है, गृह मंत्री गमगीन है, सेना के तीनों प्रमुख गमगीन हैं। लेकिन नियति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। नम आंखों के साथ, भारी मन के साथ सभी शहीदों के पार्थिव शरीरों के आगे पीएम मोदी हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर उनकी शहादत को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। ये तस्वीरें लगातार पालम एयरबेस से आप तक पहुंचा रहे हैं पीएम मोदी, देश के मुखिया। इस बड़ी दुर्घटना के बाद, 13 शहीदों की शहादत के बाद एक एक करके सभी के पार्थिव शरीरों पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, नमन करते हुए, उन्हें अंतिम विदाई देते हुए। पालम एयरपोर्ट पर इस समय पीएम मोदी उपस्थित हैं। सभी को एक बार फिर से हाथ जोड़कर नमन किया और अब पीएम मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए उनके परिजनों को हाथ जोड़कर सांत्वना देते हुए, शहीदों के परिजन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनसे बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी इस समय ये भावुक तस्वीरें, ये वो पल हैं जो हमारा देश कभी देखना नहीं चाहता था, लेकिन कुदरत के आगे, नियति के आगे हर कोई विवश है, हर कोई मजबूर है।
आगे की तरफ बढ़ते हुए अब सैन्य अधिकारी पीएम नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते हुए और हाथ जोड़कर पीएम मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए पीएम मोदी प्रस्थान करते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हुए तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और अब पीएम मोदी यहां से प्रस्थान करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। वो यहाँ श्रद्धांजलि सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, सभी शहीदों को उनकी शहादत को हाथ जोड़कर शीश नवाकर उन्होंने नमन किया, पुष्प चक्र अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने के बाद अब फिलहाल वापस से आते हुए उनके साथ सेना प्रमुख मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को ये जो दर्दनाक हादसा हुआ उसमें 13 लोग शहीद हो गए। आज श्रद्धांजलि सभा अभी थोड़ी देर पहले सलोर से विशेष विमान के जरिए सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को अभी आपने देखा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अब ये सीधी तस्वीरें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह पुष्प चक्र अर्पित करते हुए हाथ जोड़कर शीश झुकाकर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए एक एक करके सभी शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी पार्थिव शरीर यहाँ मौजूद हैं और उन्हें पुष्प चक्र अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम नमन किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, वो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। उन्हें बाहर तक छोड़कर आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए। अजीत डोभाल को आपने तस्वीरों में देखा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमन करते हुए शहीदों की शहादत को याद कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये बहुत भावुक तस्वीरें, सोचना ही था कि ऐसा भी दिन आएगा और 13 शहीद एक साथ, देश को इतना बड़ा झटका लगेगा और वो भी जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी का पार्थिव शरीर होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री पालम एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो इससे एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो किस तरह से मिलिट्री के साथ एक तरीके से जुड़े हुए हैं और ये किस प्रकार से देश के शहीदों का सम्मान करते हैं और देश के शहीदों के जो वीरगति शहादत है उसको समझते हैं। और ये बहुत बड़ा, बहुत सकारात्मक और बहुत बेहतर मैसेज देश को गया है, बहुत बेहतर मैसेज देश की सशस्त्र सेनाओं को गया है। और जिस प्रकार से हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीरों का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम लोग, जितने 11 लोग हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र में
काफ़ी बेहतरीन लोग हैं, तभी वो सीडीएस के साथ जुड़े हुए थे और सीडीएस के साथ वो लोग हरकत कर रहे थे। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है सीडीएस का, जो मैं बता रहा था आपको, वो हमारी सोच को बदला है उन्होंने, हमारे सोचने के तरीके को बदला है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो इंडियन आर्मी और इंडिया की जो इमेज एकदम से, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारी मिलिट्री थॉट और हमारे स्ट्रेटेजिक थॉट का बदली होना रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से मेरे हिसाब से जनरल बिपिन रावत काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत दुख का क्षण है कि वो अधर में हमें छोड़ के गए हैं, लेकिन उन्होंने बेस तैयार कर दिया है, प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस सिस्टम ड्रिवन होती हैं, सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू द लीडरशिप। रावत के उस अंतिम सपने को साकार करने की। बहुत शुक्रिया आपका अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।